ओम अस्ता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रवणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रजत ब्रह्मलोकम। राम कथा की वैचारिक श्रृंखला में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विषय में आज अपना विचार देना चाहेंगे। वेद में आया हुआ है गणवंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को आर्य बनाओ। आर्य संस्कृति पे जिस समय महान कुठाराघात हो रहा था, आर्य संस्कृति छीन की जा रही थी, दबाई जा रही थी, ऐसी स्थिति में एक पूरी योजना के तहत भगवान श्री राम जैसे योद्धा तैयार किए जाते हैं। मनुष्य पैदा नहीं होता, बनाया जाता है, और भगवान श्री राम जैसा व्यक्तित्व आवश्यकतानुसार बनाया गया। 4 संस्कृतियां थीं रामायण काल में। देव संस्कृति, आर्य संस्कृति, वानर संस्कृति और राक्षस संस्कृति। उत्तर की तरफ देव संस्कृति थी और मध्य में अवध क्षेत्र, ये आर्य संस्कृति थी। दक्षिण में वानर संस्कृति थी और दक्षिण के पूर्व एवं पश्चिम तट पर जो बेल्ट थी वो राक्षसों की थी। श्रीलंका राक्षसी संस्कृति। राक्षसी संस्कृति हमारी देव संस्कृति, आर्य संस्कृति और वानर संस्कृति को नष्ट करने जा रहे थे। और इतना इनका आतंक हो चुका था, देव ऋषि मुनि सभी लोग एक साजिश के तहत एक ऐसे योद्धा का निर्माण चाहते थे जो राक्षसों से निजात दिलवा सके। और इसी योजना के तहत राजा दशरथ से ऐसे योद्धा उत्पन्न कराया गया। वशिष्ठ ऋषि जो अच्छे व्यक्ति का निर्माण करने के लिए वैज्ञानिक थे, श्रृंगी ऋषि को नियुक्त किया और भगवान श्री राम आए। भगवान श्री राम के बारे में 2 अवधारणाएं हैं। एक तो ये कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और दूसरी कि वो ईश्वर के अवतार थे। ईश्वर का अवतारवाद ये महाभारत तक ये नहीं था। महर्षि वाल्मीकि एक वैदिक महर्षि थे और उन्होंने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहा। इन दोनों अवधारणाओं से हमारी जो आस्था है वो आहत होती है। कैसे? किसी मर्यादा पुरुषोत्तम का जो कृत्य है, उसके आचरण है,
वो हमारे लिए अनुकरणीय हो सकते हैं। हम प्रयास करें अपने में वो चरित्र लावें। और यदि ये कहा जाए कि वो ईश्वर के अवतार थे, इज अनपैरेलल्ड पर्सनालिटी, हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। ये है हमारी भावनाओं की क्षति। यदि हम उनको ईश्वर का अवतार मानते हैं, हम उनका अनुकरण कर ही नहीं सकते। वो एक मनुष्य थे, उन्होंने कभी मर्यादाओं का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। बालकांड 9 सर्ग का श्लोक 5 ये बताता है कि सीता जी माता कौशल्या से भगवान राम ने जन्म लिया। कौशलेश दशरथ के जाए, सुन पित वचन मान बन आए। कौशलेश दशरथ से ये उत्पन्न किए गए, साक्ष्य देख रहे हैं। यहाँ वशिष्ठ जी कहते हैं जब उनका विवाह होता है भगवान राम का, तो विवाह प्रक्रिया में एक शाकोचार की व्यवस्था है, जिसमें वर वधू दोनों के कुल गोत्र की बात कही जाती है। राजा मनु से इक्ष्वाकु वंश शुरू होता है, दशरथ तक कुल 32 वंश का नाम क्रमवार वशिष्ठ जी लेते हैं और ये कहते हैं कि राजा दशरथ से उत्पन्न भगवान राम है। ये मैंने स्पष्ट इसलिए किया कि उनका जन्म हुआ और विवाह के समय भगवान श्री राम की आयु वाल्मीकि रामायण के अनुसार 35 वर्ष की थी। गुरुकुल की शिक्षा इनको दी गई। एक योजना के तहत बनाए गए थे। एक योद्धा को पहले ज्ञानी होना चाहिए। गुरुकुल की शिक्षा मिली। माता पिता का कितना सम्मान, गुरु का कितना सम्मान आप रामायण पढ़ के देख सकते हैं। अपने भाइयों से कितना सम्मान, और इनका जो जन्म हुआ एक योजना के तहत राक्षसों का संहार करने के लिए हुआ। गुरुकुल से निकलने के बाद विश्वामित्र का यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाना और राजा दशरथ को मोह उत्पन्न हो गया कि मैं इन्हें राजा बनाऊंगा, राज तिलक करूंगा। ऐसे वक्त पे माँ कैकेयी का रास्ते में अवरोध उत्पन्न करना कि नहीं, राम का जीवन धन वैभव के लिए नहीं है, इस समाज की सुरक्षा के लिए है। और वन को निकलने पर रावण द्वारा इनका सीता जी का हरण, शबरी का रास्ता बताया जाना, जटायु का लंका तक का रास्ता बताया जाना, किष्किंधा में हनुमान जी से मिलन होना ताकि उनको एक सहयोग मिल सके। और इतने पर भी जब रावण ने देखा कि हमारी सैन्य शक्ति बड़ी प्रबल है, भगवान राम उसको भेद नहीं सकते, अपनी गोपनीयता को भंग करने के लिए, ताकि भगवान राम सशक्त हो सकें, विभीषण को अपने लंका से निकाल देना। ये सब
एक क्रम से बना हुआ था योजना के तहत कि भगवान राम किस तरह से लंका तक जाएं। और सही ये है कि रावण भी ये चाहता था कि मेरे यहाँ आर्य संस्कृति आवे, लेकिन वो खुल के अपनी प्रजा से नहीं कह सकता था, विरोध हो जाता। रावण ने कहा भी कि यदि मैं राम के हाथों मारा जाता हूं तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो गुरुकुल से निकलने के बाद विश्वामित्र का दशरथ के पास आकर के भगवान राम और लक्ष्मण को मारा जाना, जिससे राक्षसों का निजात हो सके। आइए देखते हैं यज्ञ की सुरक्षा के प्रति रावण का क्या कर्तव्य था। विश्वामित्र लेके जाते हैं तो भगवान राम पूछते हैं, मुनिवर ये कैसे हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं? तो मुनिवर कहते हैं कि राम, तुमको मैं यही तो दिखाने लाया हूं। राक्षसों का इतना आतंक है कि ऋषि मुनियों द्वारा जो यज्ञ किए जाते हैं, उन ऋषि मुनियों को मार करके उनकी हड्डियों का ये ढेर लगाए गए हैं कि तुम्हारी भी यही दशा होगी। मुझको टेरराइज करने की ऐसा है। भगवान राम ये स्थिति देखकर, राक्षसों का ये आतंक देख करके उनके आंख से आंसू गिर पड़ते हैं और भुजा उठा करके प्रण करते हैं, निश्चर ही न करूं मैं। भुज उठाए प्रण किए। ये था भगवान राम के जीवन का उद्देश्य। भगवान राम ने निर्बल का सदा सहयोग किया और जो आर्य संस्कृति पे प्रहार करना चाहता था, ऋषि मुनियों का जो दमन करना चाहता था, एक छात्र धर्म के नाते उन्होंने भरपूर ऋषि मुनियों को जो है संरक्षण दिया, छात्र धर्म का पालन किया। छात्र धर्म, क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? समाज, राष्ट्र कि जिससे क्षति हो रही हो, उस क्षति से बचाने वाला क्षत्रिय होता है। और उस क्षत्रिय धर्म, छात्र धर्म का इन्होंने पूरा पूरा पालन किया। जो भी प्रण करते थे भगवान राम, उसको पूरा करते थे। यज्ञ की सुरक्षा का उन्होंने पूरा पूरा प्रण किया और राक्षसों के संहार का जो भी प्रतिज्ञा किया, उसको उन्होंने पूरा पूरा किया। और जो वचन देते थे उसको भी पूरा करते थे। सुग्रीव को उन्होंने वचन दिया कि मैं बाली को मार करके तुम्हारी पत्नी को मैं सुरक्षित कर दूंगा। करके दिखाया उन्होंने। आप कहेंगे आया है मानस में, बाली कहता है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी हो गया, सुग्रीव आपके लिए प्रिय हो गए, ऐसा क्या कारण है? देखिए, कुछ परिस्थिति जन्य साक्ष्य होते हैं। बाली ही एक ऐसा योद्धा था जो भगवान राम को लंका तक नहीं जाने देता, क्योंकि बाली और रावण में एक समझौता था कि उत्तर की तरफ से जो भी लंका को आक्रमण करेगा, बाली रोकेगा, बाली अपने रास्ते नहीं जाने देता। पहली चीज तो एक खून खराबे से एक व्यक्ति का खून हुआ,
तो पूरा सहयोग जो है किष्किंधा का वो भगवान राम को मिला और वो लंका तक पहुंचे। दूसरा कारण क्या था कि चक्रवर्ती साम्राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे भगवान राम और किष्किंधा चक्रवर्ती राज्य के अंतर्गत आता था। ऐसे में न्याय व्यवस्था का अधिकार वो भगवान राम को था और सुग्रीव जो प्रताड़ित था बाली से उसको न्याय दिलाने के लिए भगवान राम ने ऐसा किया। दलित का उद्धार भगवान राम ने किस तरह से किया है। निषाद राजगुह्य, शबरी, जिनके जूठे भैर खाना जाना बताते हैं, इन्होंने समाज में एक आर्य संस्कृति के अंतर्गत एक ऐसा कार्य किया कि सभी बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, सबका स्नेह इनके साथ में था। अहिल्या, इनके बारे में मानस में आया है कि ये मूर्तिवत थीं और भगवान राम जाते हैं तो पैर से उनको स्पर्श करते हैं तो अहिल्या का उद्धार हो जाता है। लेकिन नहीं, भगवान राम आर्य संस्कृति के पुरोधा थे, संवाहक थे। वो नारी के प्रति ऐसा भाव नहीं रखते। वाल्मीकि रामायण में देखिए, उसमें आया हुआ है कि अहिल्या तप में देदीप्यमान हो रही थी, मूर्तिवत हो गई थी। भगवान राम आते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं, ये नारी के प्रति सम्मान है। और तपस्या भंग होती है अहिल्या की और उन्होंने भगवान राम का सत्कार किया। नारी के प्रति एक आर्यत्व है, उसका सम्मान होना चाहिए। संस्कार से युक्त भगवान श्री राम, उनके प्रति जटायु का एक स्नेह था। जटायु शुभचिंतक था और सीता की सुरक्षा में उसने अपना प्राण दिया। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार अपने हाथों किया। ऐसे शत्रु संहारक जब समाज में, राष्ट्र में कभी ऐसी यातनाएं पैदा होती हैं, ऐसा आतंक पैदा होता है, तो भगवान राम जैसा व्यक्तित्व सामने आता है। इन्हें विष्णु का अवतार कहा गया। विष्णु का अवतार, ये कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान राम के जो कृत्य थे वो प्रजा के पालन में थे। प्रजा का कहीं अहित नहीं होने पाता था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं आवहि व्यापा। अल्प मृत्यु नहीं कौनि पीरा, सब सुंदर निरुग से। सभी कितना प्रेम से थे। और सिर्फ एक नीति पे चलते थे लोग। आज की जैसे तमाम फिरके, तमाम मजहब, ये सब नहीं चीजें हैं। केवल वेद की नीति पर रामराज में लोग चलते थे। आया है रामराज के प्रसंग में, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सभी प्रेम से संगठित थे
और निरंतर श्रुति नीति पे चलते थे। ऐसा राष्ट्र उन्होंने बनाया। प्रजा कैसे सुखी हो, प्रजा के प्रति कर्तव्य क्या हैं, ये उनको पूरा मालूम था। तभी तो बाली को मार के केवल एक व्यक्ति का उन्होंने खून किया और सारी किष्किंधा को अपने साथ ले लिए। यह गुण एक विष्णु के अवतार जैसे व्यक्तित्व का ही हो सकता है। मातृभूमि से उन्हें कितना लगाव था, अपने राष्ट्र से कितना लगाव था भगवान श्री राम को। जब रावण का वध किया उन्होंने और विभीषण को जो है उन्होंने राजपाट सौंप दिया, तो लंका की सुंदरता और सुंदर छटा को देख करके लक्ष्मण जी बोलते हैं, भैया राम, अपि समनमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया राम, इस लंका के सौंदर्य को देखिए, हम क्यों ना यहीं रह जाएं। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माना कि ये लंका बहुत ही सुंदर है, लेकिन फिर भी मुझे ये रुचिकर नहीं है, क्योंकि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि मुझको स्वर्ग से भी बढ़ के लिया है। भगवान श्री राम लंका में पहुंच जाते हैं, इसके बाद भी अपनी मर्यादा का कहीं उल्लंघन नहीं किया। हनुमान को भेजते हैं रावण के पास कि अभी भी समय है, सीता को वापस कर दो, युद्ध नहीं करूंगा। महानीतिवान अंगद को भेजते हैं कि सीता जी को वापस कर दो, युद्ध नहीं होगा, चले जाएंगे। कितने कितने नीतिवान लोग भगवान श्री राम के सेना में थे। वेद में आया है, न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कहीं मूर्ति नहीं है। और निराकार परमेश्वर के लिए और क्या आता है, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। वो ईश्वर जो है आकाश की तरह हर जगह विद्यमान है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत। वो ईश्वर कणे कण में, जर्रे जर्रे में व्याप्त है। कोई भी ऐसा स्थान जहां उसका वास न हो। ऐसे विचारों से ओतप्रोत, वैदिक आचरण से ओतप्रोत भगवान श्री राम के बारे में ये कहा गया कि उन्होंने शिवलिंग की स्थापना रामेश्वरम में की। मूर्ति पूजा की बात महाभारत के समय तक नहीं था, क्योंकि ये वेद के सिद्धांत के विपरीत है। इतनी बात आती है कि लंका पर विजय करने के पश्चात जब भगवान श्री राम सीता जी के साथ पुष्पक विमान से आते हैं, तो उन्होंने बताया यह वही स्थान है जहाँ पे सेतु का निर्माण हुआ। यह वही स्थान है जहाँ पे देव आदिदेव महादेव की कृपा से सेतु का निर्माण किया जा सका। बस सिर्फ इतनी ही बात आती है।
और रावण वध एक ऐसा मुश्किल और समस्याओं से घिरा ये कार्य था जिसे भगवान श्री राम को संपन्न करना था, और इसी कार्य को करने के लिए ही वो एक योद्धा बनाए गए। रावण को कब मारा उन्होंने? आज देखते हैं कि दशहरा के दिन जो रावण का पुतला जलाया जाता है। नहीं, जब मेघनाद मारा जाता है, इसके पश्चात अत्यंत क्रोधित होकर के रावण अपने दल बल के साथ निकलता है। तो वो दिन कौन सा था? चैत्र शुक्ल 14। साक्ष्य देख लीजिएगा, चैत्र शुक्ल 14। इसकी पुष्टि एक जगह और होती है, जब हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचते हैं सीता जी से मिलने के लिए। तो हनुमान जी जब अपना परिचय देते हैं तो सीता जी बड़ी आहत होकर के कहती हैं कि जा करके श्री राम से बता दीजिएगा कि इस वर्ष की समाप्ति में मात्र 2 माह शेष हैं, और इस वर्ष की समाप्ति तक रावण मुझे मार डालेगा। यानी पूस का महीना रहा होगा, दशहरा बीत चुका था। तो भगवान श्री राम का जो आचरण है वो मेरे लिए कितना मर्यादित है। 16 संस्कारों से युक्त थे। आज हम बच्चे का नामकरण संस्कार किस दिन करते हैं? कहते हैं बच्चे का आज बरही है। 11वें दिन नामकरण करने का विधान वेद में है, और 11वें दिन भगवान राम का नामकरण संस्कार हुआ था। ये बालकांड नवम सर्ग श्लोक 11 साक्ष्य में देख लीजिएगा। भगवान राम के बारे में बताया गया, भगवान राम के बारे में बताया गया कि उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया। परित्याग नहीं किया। सीता जी गर्भवती थी और एक गर्भस्थ स्त्री को बच्चे को संस्कार देने के लिए एक ऐसे परिवेश की आवश्यकता थी जिससे वाल्मीकि जी के आश्रम में उनको किया गया, क्योंकि गर्भ में आते ही बच्चे के उसका संस्कार शुरू हो जाता है। क्योंकि रामायण ये संस्कार का केंद्र है। भगवान राम के बारे में ऐसी बात सोचना कि वो सीता का परित्याग कर दिया, बड़ी गलत बात है। आर्य संस्कृति के संवाहक थे, हमें तो उनकी जीवन से सीखना है। तो अपने जीवन का जो उद्देश्य है भगवान श्री राम ने बाखूबी दे करके पूरा करके अपने जीवन को सफल बनाया। और
हम उनके इस मर्यादित कर्म को हम अपने में लावें। देखिए आज क्या कहते हैं लोग, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। गलत। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए नहीं, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि रहे राम ताही विधि रहिए। यानी उनके जो मर्यादित आचरण थे उसको हम अपने में लावें, ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए। तभी राम का जीवन, राम के प्रति जो स्नेह है वो फलीभूत हो सकेगा। राम के दो माने हैं, रमनते यस योगिना सा रामा, जिसे योगी रमण करते हैं वो राम, जो निराकार परमेश्वर है, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन यह कथा जो कही जा रही है ये दशरथ सुत नंदन भगवान श्री राम का है। ये भगवान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ईश्वर के अवतार नहीं थे। क्योंकि भगवान उसको कहते हैं, विष्णु पुराण में आया है, ऐश्वर्य से वीर्य से यशस्सा श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव खड्गणाम गा इतनाम। इन 6 गुणों से जो ओतप्रोत है इसका जीवन, वो भगवान कहने के योग्य है। हमें उस आर्य संस्कृति को ही लाना होगा। आज समाज बहुत दूषित हो चुका है, वो संस्कृति आज नहीं रही। और भगवान राम की आचरण को पाने के लिए हमें उस आर्य संस्कृति को याद करना पड़ेगा, तभी हम राम के जैसा आचरण अपने में ला सकते हैं। और आज जैसे दूषित समाज में राम के आचरण को लाना, राम के गुणगान को करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि ये समाज इतना दूषित हो चुका है, इतना बदल गया है, आर्यत्व तो इसमें चली गई। हम केवल राम का नाम लेते हैं लेकिन राम के उस आचरण को हम नहीं जान सकते। तो राम के प्रति स्नेह रखना, अनुराग रखना, गुणगान करना, ये तभी सफल होगा जब हम भगवान श्री राम जी के उन आदर्शों को अपने जीवन में लावें, अपने परिवार में लावें, समाज में लावें, राष्ट्र रक्षा में लावें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।